नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स लॉन्च किया, जिस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन सी कंपनी की शेयर को फ्यूचर में या न्यू फ्यूचर में फायदा मिल सकता है, आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके चलता हूँ। साथियों, ये न्यूज है आज यानी 4 तारीख दोपहर 12:19 की। पहले आप देखिए न्यूज की हेडलाइन। PM Modi launches youth focused initiative worth over rupees 62,000 करोड़, बिहार गेट स्पेशल फोकस। जैसे कि आपको पता होगा, इस साल खत्म होने से पहले लगभग कोई नवंबर दिसंबर में बिहार में इलेक्शन है, चुनाव है। जिसके कारण वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट, इसके पहले भी हमने देखा रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत सारे स्कीम्स अनाउंसमेंट हुआ है। आज की डेट में भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ और स्कीम्स अनाउंसमेंट किया। तो इस बारे में आइए देख लेते हैं। Prime Minister Narendra Modi unveiled various youth-focused initiative worth more than 62,000 crore on Saturday, मतलब आज, with a special emphasis on Bihar. The initiative are said to give decisive push to education, skilling and entrepreneurship. देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल पढ़ने या सुनने के बाद आपको शायद ये लग सकता है कि ये जो 62,000 करोड़ की आज स्कीम्स अनाउंसमेंट किया है यूथ के लिए, इसमें बेसिकली जितने भी एड टेक या एजुकेशनल कंपनीज है उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि सर, आप एकदम गलत हो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप समझिए। क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा निवेश होने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। देखिए, पीएम मोदी लॉन्च पीएम सेतु, मतलब प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़। तो मतलब टोटल स्कीम्स की वैल्यूएशन कितना है? 62,000 करोड़। और उसमें जो सरकार कंट्रोल ITI है उसको अपग्रेड किया जाएगा एंटायर बिहार जो स्टेट्स में, उसका ही वैल्यूएशन है 60,000 करोड़। तो मतलब 62,000 करोड़ में कट हो गया कितना? 60,000 करोड़। बाकी रहेगा कितना? 2,000 करोड़। और उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये नेक्स्ट पैरा में, द स्कीम्स envisage the upgradation of 1,000 government ITIs in a hub and spoke model comprising 200 hub ITIs and 800 spoke ITIs according to a statement by the Prime Minister Office। ठीक है, अब देखिए ये क्यों एजुकेशन सेक्टर को बेनिफिट नहीं पहुंचेगा बल्कि एक दूसरे सेक्टर को बेनिफिट पहुंचेगा। आप एकदम खुले दिमाग से सोचिए। यहाँ पे होगा लगभग 62,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो ये स्कीम्स है टोटल 62,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके पीछे पर्पस क्या है कि ITIs को अपग्रेड करना। यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ITIs है, लगभग 1,000 के आसपास गवर्नमेंट ITIs को अपग्रेड करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये जो निवेश होगा, अपग्रेड होगा, पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से? अब कोई कंपनी मान लीजिए कि कहीं पे निवेश करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी, XYZ कंपनी हो सकता है, सरकार हो सकता है, पैसा कहाँ से आता है? जी हाँ, बैंक से आता है, NBFC से आता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये जो स्कीम्स है 62,000 करोड़, जिसमें 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा आपके ITIs को अपग्रेड करने के हेतु। तो मेनली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जो सरकारी बैंक्स, PSU बैंक्स। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक प्रोसेस है, बट अगर आप थोड़ा और डिटेलिंग में सोचेंगे या समझेंगे ना, इसको मैं कहूँगा सरकार को ही इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि PSU बैंक से पैसा लिया जाएगा, उनके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे किया जाएगा, सरकार के जेब में ही आएगा, निवेश भी हो रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, दोनों तरफ से फायदा। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, ऊपर से इंटरेस्ट भी मिल रहा है क्योंकि PSU बैंक से आएगा पैसा मोस्टली, तो डबल फायदा। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका है। और कोई आपका कंफ्यूजन या आप लोग का कुछ भी ओपिनियन है या आप लोगों का कुछ भी विचार है, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी बैंक्स को मोस्ट प्रोबेबली बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके पहले साथियों, आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त एकदम तुरंत पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों बाजार ओपन होगा, तो कल यानी रविवार के दिन जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बेसिकली नेक्स्ट वीक
बाजार प्रेडिक्शन हो गया, नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कल मैं आपको डिटेलिंग में संडे के दिन अपडेट दे दूंगा, मिस मत करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें जो पीएसयू बैंक एसबीआई, तो ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी वजह है कि एसबीआई की शेयर या मोस्टली जो पीएसयू बैंक की शेयर अपना लगभग ऑल टाइम हाई के नजदीक ही पहुंच चुका है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा भारत में बहुत सारे जगह पे चुनाव भी है, जैसे कि अभी इस साल खत्म होने से पहले बिहार में चुनाव है, अगले साल 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव है, वो तो बहुत ही वाइटल, बिकॉज समझ पा रहे हो आप जो बंगाल से है। अच्छा, सो एसबीआई की बात करें, इसको बेनिफिट मिलेगा और कंपनी बेहतरीन काम करे। बैंक्स की अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर, जबकि प्राइवेट बैंक्स काफी स्ट्रगल किया, पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा काम किया। आप देखिए जरा एसबीआई की प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यू देखिए, ये देखिए, ठीक है। सो एसबीआई के ऊपर नजर रखना, इसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, पीएनबी अनदर बड़े बैंक है पीएसयू सेगमेंट पे, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक भी अगर आप देखेंगे, देखिए लीजिए, मैं आपको जो अभी अभी कह रहा था 115 की लाइफ टाइम हाई, और शेयर देखिए लास्ट डे 114 में क्लोजिंग दिया, 1.5% नीचे है, बस 1.5% नीचे अपना लाइफ टाइम हाई से, ठीक है। तो रीजन बहुत सिंपल है, जिस वजह से आपको मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि जो चीज़ आपको मैं सिखाता हूँ ना, जब मैं वीडियो बनाता हूँ या समझाता हूँ, ध्यान से मेरे बात को समझिए। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि शेयर का नाम देख लिया फिर वीडियो को एग्जिट कर दिया, ये मेन एजेंडा नहीं है। मेन एजेंडा है सीखना, ठीक है। तो सीख लीजिए कि कैसे ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो प्रोसेस चलता है, क्योंकि देखिए सरकार यहाँ पे निवेश करने की प्लान किया, ठीक है, बेसिकली स्कीम्स लॉन्च किया, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया एक स्कीम्स, ठीक है, और अल्टीमेटली 62,000 करोड़ की निवेश होगा। अब निवेश जब होगा, पैसा कहाँ से आएगा? सरकारी बैंक से आएगा। तो एक तरफ निवेश भी होगा, वहां से सरकार को फायदा, ऊपर से बैंक जब निवेश करेगा, मतलब बैंक से ही तो पैसा आएगा ना, तो इन सब बैंक्स में ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो सरकार के पास में और पैसा आएगा। तो यहाँ पे बोथ साइड में पैसा, ठीक है। तो जिस वजह से आपको ये कुछ पॉइंट है समझने की आवश्यकता है। पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस टाइप की जो सरकारी बैंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए बीओबी भी, सब बड़े बैंक आपको मैं दिखाता हूँ। एसबीआई ऑलरेडी हमने देख लिया, पीएनबी देख लिया, बीओबी आप देखिए 266, लगभग 267 की हाई है, ऑल टाइम हाई, और शेयर देखिए लास्ट डे क्लोजिंग दिया 263 में, लगभग कोई 1% नीचे है, उससे ज्यादा नहीं है ना। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी देख लीजिए, ये भी सरकारी बैंक है, 130 की हाई और लास्ट डे शेयर क्लोजिंग थी 125। तो कुछ कॉमन चीज आपको नजर आ रहा है ना, यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। पीएसयू बैंक देखिए लगभग अपना लाइफ टाइम हाई से 1-2% नीचे है, बस उतना ही, जबकि प्राइवेट बैंक अगर आप देखेंगे कोई 5% तो कोई 10% नीचे है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएसयू बैंक को ही बेनिफिट मिलेगा, कुछ प्राइवेट एनबीएफसी को भी बेनिफिट मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट एनबीएफसी को कैसे बेनिफिट मिलेगा, आपके दिमाग में सवाल आया होगा। तो देखिए, जब विद्यार्थी या स्टूडेंट्स लोन लेगा, या आप कह सकते हो कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे एडुकेशन लोन होता है ना, तो उसके कारण जो एनबीएफसी है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें या श्रीराम फाइनेंस की बात करें या फ्यूशन फाइनेंस, छोटे एनबीएफसी की अगर हम बात करें जो मेनली टारगेट करता है आपके रिटेलर्स को, इस सेगमेंट को, जैसे कि फ्यूशन फाइनेंस हो गया, आपके मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, छोटे कंपनियां, काफी रिस्की है बट थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा साथियों, यहाँ पे आई थिंक कि आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि सर ठीक है, आपने एनबीएफसी बैंक्स मतलब पीएसयू बैंक्स इस बारे में तो पूरा डिटेल में समझा दिया, अब कुछ एडुकेशन सेक्टर की कंपनी उसके बारे में भी समझा दीजिए। तो ठीक है, देखिए एडुकेशन सेक्टर में कोई बहुत बड़े कंपनी लिस्टेड नहीं है, 1-2 कंपनी है छोटको मोटको, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो एक शेयर है आपकी करियर पॉइंट एडटेक, करियर पॉइंट एडुटेक, अच्छी कंपनी है, ये देखिए। आई थिंक कि इसका जो मेन कंपनी था ना, उससे डीमर्ज होके ये रिसेंटली बाजार में लिस्ट हुआ था 5 सितंबर को, वैल्यूएशन अनलॉक हुआ, तो शेयर में बैक टू बैक गेनिंग चल रहा है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि एडुकेशनल सेक्टर को बहुत कोई बेनिफिट पहुंचेगा स्कीम्स के दौरान, बट मेनली यहाँ पे जो पीएसयू बैंक एंड एनबीएफसी को ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एनआईटी हो गया, इस सेक्टर की काफ़ी पुराने कंपनी है, एनआईटी लर्निंग सिस्टम, या आपके एपटेक लिमिटेड हो गया, ये भी बहुत पुराने कंपनी नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ कंपनी की शेयर साथियों, मैं आप सभी को कहूंगा कि नेक्स्ट वीक में जब बाजार ओपन होगा, फॉर दिस रीजन, मतलब दिस स्कीम्स की वजह से इसको वो नजर जरूर रखिए। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।